पीरियड्स कुछ दिन लेट हो गए, अब आप स्ट्रेस में हैं, प्रेगनेंसी नहीं है ये भी कंफर्म हो गया है, फिर भी पीरियड्स हैं कि होने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर जितने दिन निकलते जा रहे हैं आपका स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। अब ऐसे में आपने ये बहुत सुना होगा कि भाई देखो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने से पीरियड्स और नहीं होंगे, लेट होंगे। अब क्या ये वाकई सच है? क्या स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स लेट हो सकते हैं या फिर स्किप हो सकते हैं, या ये केवल एक मिथक है? और अगर वाकई ऐसा होता भी है तो इसके पीछे वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। या तो पीरियड का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पीरियड बहुत समय के बाद आते हैं, साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, या हो सकता है जब तक महिला के अंदर वो तनाव का पीरियड चल रहा है मेंसेस बिल्कुल भी ना आए। तो स्ट्रेस किसी भी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल को और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अफेक्ट करता है। देखिए, महिलाओं के अंदर हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ब्रेन का एक पार्ट जिसको कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कहते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। ये डायरेक्टली जाके एग्स यानी कि अंडेदानी, एग बास्केट या ओवरीज को अफेक्ट करते हैं और हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है जिसकी वजह से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की फंक्शनिंग होती है। अगर महिला किसी भी रीजन से स्ट्रेस में है, ये समय समय पे हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स की अब क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल और एंडोर्फिन। ये ब्रेन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं और नॉर्मल साइकिल्स को हैम्पर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ नेचर्स वे, ताकि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है प्रॉपर टाइम पे रिलीज ना हो पाए, क्योंकि महिला बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है। अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम से कम होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी हेल्थ, अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, प्रोसेस्ड फूड से कोसों दूर रहें, शुगरी फ्राइड आइटम्स भी कम से कम खाएं, वेल हाइड्रेटेड रहें, कम से कम 2 से 3 लीटर फ्लूइड ज़रूर पिएं। यही नहीं, एक्सरसाइज करना हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 40-45 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जो है कम होते हैं, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इन हार्मोन्स को काउंटर करते हैं। यही नहीं, 6 से 8 घंटे की रेस्टफुल स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को, तनाव को कम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आसपास एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप बना के रखें, फैमिली और फ्रेंड्स का, जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और उनके साथ डिस्कस कर सकें, ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा आपके स्ट्रेस का। या फिर यही नहीं, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से भी आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी एक्सटेंट तक कम हो सकती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना था। डॉक्टर्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्ट्रेस का आपके पीरियड साइकिल पर असर पड़ता है, इसलिए परेशान ना हो। अगर आपको हर महीने ये समस्या हो रही है, पीरियड्स लेट हो रहे हैं या स्किप हो रहे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आज बात करेंगे आई डोनेशन को लेकर फैले कुछ बहुत ही आम मिथकों के बारे में। बहुत लोग अपनी मर्जी से अपनी आंखें डोनेट करते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। हालांकि आई डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथक भी हैं जो काफ़ी फैले हुए हैं। इनके बारे में बताया डॉक्टर स्वाति बंसल ने। सबसे पहला मिथक है कि लोगों को लगता है कि पूरी आंख निकाली जाती है मौत के बाद। अब ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आंखों के आगे वाले भाग को, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कॉर्निया कहते हैं, केवल यही निकाला जाता है। यही कॉर्निया नए पेशेंट जो देख नहीं सकते उनकी आंखों में लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। आंखों की ये सर्जरी उन्हीं पेशेंट्स में की जाती है जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, यानी जिनका कॉर्निया खराब है और उसी के कारण उनको कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लोगों को लगता है कि खास उम्र के लोग ही आंखें डोनेट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1 साल से ऊपर का कोई भी इंसान आंखें डोनेट कर सकता है, चाहे उन्हें जो भी मेडिकल कंडीशन हो। पर हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस ज़रूर ऐसी हैं जिनमें आप आंखें डोनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वगैरह। इसके अलावा सब आंखें डोनेट कर सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाना खाने के बाद मीठा खाने की बहुत ज़्यादा अगर तलब होती है तो जानिए इसे कैसे कंट्रोल करें।
पेट भर खाना खाने के बाद आपको मीठा खाने का मन करता है, इतना ज़्यादा मन करता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते और कुछ मीठी चीज़ें खा भी लेते हैं। वैसे कोई समस्या नहीं है इसमें, पर जिन लोगों की शुगर हाई रहती है उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों होता है और मीठा खाने की जो क्रेविंग है उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेकर निधि शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। निधि बताती हैं कि अगर आपकी डाइट में स्टार्च ज़्यादा है लेकिन ज़रूरत के लायक फैट और प्रोटीन नहीं है तो आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। इसलिए अपने खाने में फलियाँ और पनीर शामिल करिए। साथ ही कुछ खास मिनरल्स की कमी के कारण भी शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है, जैसे कि जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन पोषक तत्वों के लिए आप चिया सीड्स ले सकते हैं, तिल, पिस्ता और फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही पोटेशियम के लिए आप केले खा सकते हैं। मीठा खाने की क्रेविंग के लिए स्ट्रेस भी बहुत जिम्मेदार है। जी हाँ, आपने सही सुना है। दरअसल लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और कोर्टिसोल को जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये आपकी भूख को बढ़ा देता है और शुगर क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है। साथ ही नींद पूरी नहीं होने पर भी हार्मोन्स का लेवल बिगड़ जाता है, जिससे ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। पानी ज़्यादा पीजिए, इससे आपका जो हाजमा है वो बढ़िया रहेगा और टॉक्सिक पदार्थ जो है आपके शरीर में वो भी बाहर निकलते रहेंगे, जो आपको शुगर क्रेविंग कंट्रोल करने में मदद करेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।